वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन, इसे ही हम नॉन वर्बल कोड्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, वोकलिक्स, फिजिकल अपीयरेंस, क्रोनोमिक्स and artifacts aspect of body language, interpreting visual and illustrating with visuals like tables, charts and graphs. अब यहाँ पे आपको 1 by 1 सारे का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, facial expression, gestures, eye contact, postures and body movements used to communicate effectively. देखिए, काइनेसिक्स से आपको निमोनिक्स में लर्न रखना है बॉडी मूवमेंट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये जो काइनेसिक्स है ये एक मूवमेंट की बात करती है, एक मोशन का बात हो रहा है। तो वाइल कम्युनिकेटिंग as we use our gesture, facial expression to communicate effectively is called kinesics. Example से समझिए, while teaching, a teacher smiles, maintains eye contact and used hands gesture. These kinesic cues make lesson more engaging and easier to understand. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉक्सिमिक्स। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज पर्सनल स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। देखिए, फिजिकल डिस्टेंस का मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपसे और सामने वाले जो भी आपका रिसीवर है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो आप सेंडर हैं, जो बोलता है वो सेंडर होता है, और जो उस चीज़ को डिकोड करने वाला है या सुनने वाला है वो क्या हो गया? रिसीवर। तो आपके और रिसीवर के बीच में कितना गैप है, इसी चीज़ को हम समझेंगे स्पेस अराउंड अस। देखिए, एक छोटे से डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश की हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो जब आप किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, आप शायद बगल में उनके बैठे होंगे, एक ही सोफ़ा पे बैठे होंगे या सामने होंगे, आप उनसे शेक हैंड कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, सामने बैठे हैं। नेक्स्ट, पर्सनल में आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स, ये हो गया जिनके साथ आप बगल के बेंच में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठते हैं ना। नेक्स्ट, आप सोशल डिस्टेंस, जब आप सोशल में आते हैं तो सोशल में फॉर्मल इंटरेक्शन हो सकती है, मीटिंग्स हो सकती है, इन स्ट्रेंजर के साथ कन्वर्सेशन है। तो वाइल सोशल इंटरेक्शन और सोशल कम्युनिकेशन थोड़ा गैप होता है। थोड़ा गैप का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, आप कितने डिस्टेंस में उनसे बात कर सकते हैं, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, अकॉर्डिंग टू द स्पेस विथ whom यू आर टॉकिंग। नेक्स्ट वी हैव पब्लिक डिस्टेंस। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग लेक्चर्स, लार्ज ग्रुप, जैसे कि कोई यहाँ पे ओरेटर होगा, ओरेटर जो बोल रहा है, जो वक्ता होगा, और आप सब सुनने वाले होंगे, या आप बोल रहे हैं, आपसे सब सुनने वाले होंगे। तो ये जो गैप होता है, अगर लार्ज ग्रुप है, मास मीटिंग है, तो जो सेंडर से तो सारे लोग दूर हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है? स्पेस अराउंड अस, जिसको हम डिस्टेंस और फीट के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज पर द कन्वीनियंट। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉन वर्बल कोड्स इज हैप्टिक्स। देखिए, हैप्टिक्स से आपको जब भी हैप्टिक्स वर्ड आप सुने तो समझिएगा कि कोई भी कम्युनिकेशन है जिसमें यहाँ पे टच को निमोनिक्स में समझिएगा। तो देखिए, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन सुनिए। हैप्टिक्स इन कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स communication through touch. It expresses emotions, attitudes and relationship. Example से समझिए। Example, handshake, pat on the back, formal. Next, hugs, high five देना, touching shoulders, informal communication. Next we have vocalics. Vocalics is the use of voice modulation such as tone, pitch, volume, rate, pause and intonation to communicate और while communicating. Examples क्या है? टोन बोलते हैं ना आप लोग, टोन कम करो, टोन डाउन करो, मतलब अपने टोन को आप कब कैसे अपने बात करने में यूज़ करते हैं। जब आप हैप्पी होते हैं आपका टोन दूसरा होता है, एंग्री, सैड, पोलाइट। पिच क्या होता है? हाई और लो। जैसे कि अभी आप देखिए बोल रहे हैं वोकलिक्स इज द कुछ भी, फिर आप बोल रहे हैं वोकलिक्स इज द मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस। नेक्स्ट, वॉल्यूम, लाउड और सॉफ्ट वॉइसेस।
इंटोनेशन, राइज एंड फॉल्स। राइज एंड फॉल का मतलब क्या होता है? जब आप बात कर रहे होते हैं, कोई भी राइम्स पढ़िए या कुछ भी आप जो बात करते हैं, क्या आप सेम पिच में बात करते हैं? यहाँ पे देखिए, टोन और इंटोनेशन से कंफ्यूज मत होइएगा। इंटोनेशन मतलब आप जब इसको किसी भी बात को बात करने के लिए एक वॉइस का अप एंड डाउन जो मूवमेंट होता है, पिच होता है, उसके हिसाब से इंटोनेशन होता है। तो अभी आपको यहाँ तक हम समझा दिए वोकल एक्स से। इसके बाद पार्ट 2 में आप विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे नेक्स्ट हमारे सारे एक्सप्लेनेशन हैं आफ्टर वोकल एक्स जो भी मेंशन है।